अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और मैं आज एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। इंफॉर्मेटिव है बहुत ज़्यादा और हेल्पफुल है। उम्मीद है कि आपकी जो है बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस वीडियो से। आज जो वीडियो है वो सैम्पल टेस्ट पेपर है फॉर बैचलर प्रोग्राम के लिए। वो स्टूडेंट जो डिफरेंट फील्ड से इंटर करते हैं एंड देन फिर वो लोग चाहते हैं कि वो कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। तो स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारे पास पेपर है वो है इंग्लिश का। इसमें देखिए ये फर्स्ट MCQ है जिसमें पूछा जा रहा है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइस A to D बिलो ईच। मतलब हमें कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को और A to D जो है ऑप्शन दिए हुए इन चारों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है तो वो हमें जो है सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट क्या है, अहमद ऑलवेज सीक्स डैश वेल्थ। तो इसका जो आंसर है वो है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है D फॉर अहमद ऑलवेज सीक्स फॉर वेल्थ। तो इसका सेकंड MCQ देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ईच क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ रिलेटेड पेयर ऑफ वर्ड्स followed by 5 letter pair of words. Select the letter pair that best express a relationship similar to that expressed in the original pair। यहाँ पे हमें पेयर दिए हुए हैं A to Z तक और हमें क्या करना है कि पेज और बुक जैसे एक पेयर है, इसी तरह A to Z में कोई जो बिल्कुल सही अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल हो, रिलेशनशिप हो, वो हमें इसमें दिखाना है। तो किसका होगा? तो इसमें जो ऑप्शन है B पेटल और फ्लावर, इनका जो है वो एक अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल मैं बोलूँगी ये है। तो ये इसका आंसर है। स्टूडेंट थर्ड MCQs की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ पे है चूज़ द लेटर वर्ड ऑफ फ्रेज दैट इज़ मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड इन कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक हमें वर्ड दिया हुआ है कैपिटल लेटर्स में, हमें क्या करना है इसका अपोजिट ढूंढना है इन ऑप्शन में A to Z D में अपोजिट ढूंढना है, ठीक है। तो जनरल है और वाइड स्प्रेड है और जो है बाकी C और D ये दिए हुए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है B। तो अब यहाँ पे फोर्थ की तरफ चलते हैं। चूज़ द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 4 MCQs दिया है चेंज, इसका सिमिलर जो है हमें इन A to E में ढूंढना है, ऑप्शंस में ढूंढना है कि चेंज का जो है सिमिलर मीनिंग वाला एक और वर्ड क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन ए है अल्टर, तो ये अल्टर जो है ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चेंज का जो है दूसरी मीनिंग अगर मैं बोलूँ तो ये अल्टर। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताती चलूँ। जैसे हमें एक अपोजिट वर्ड ढूंढना था एक लेटर का, फिर अब जो फोर्थ में देखा उसमें हमने सेम मीनिंग का जो है वो ढूंढा, तो ये इसे कहते हैं सिनोनियम एंड एंटोनियम्स। और ये KU के टेस्ट में आप किसी भी फील्ड में टेस्ट दे रहे हो तो ये सिनोनियम और एंटोनियम ज़रूर आते। ऊपर एक ग्रामर का था जिसमें फ्रॉम टू और इस टाइप के जो है ऑप्शंस दिए हुए थे, तो ग्रामर की भी प्रैक्टिस करें, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स की भी प्रैक्टिस करते रहें। और आगे अब चलते हैं और आगे MCQs देखते हैं। सो स्टूडेंट इसके बाद देखिए यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है। तो इन MCQs में आपको एक पैसेज भी दिया जाता है जो एक पैराग्राफ होता है और उसमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस तरह आप देख लें, इसे आपको गौर से रीड करना है, समझना है, फिर उसके बाद MCQ को सॉल्व करना है। तो अब देख लें यहाँ पे ये MCQ दिया हुआ है 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अगर आपने बिल्कुल सही से इस पैसेज को पढ़ा होगा और समझा होगा तो आप इन पांचों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इनमें से कौन सा गलत है पैसेज के हिसाब से। तो इसमें जो आंसर आपका सही है वो है ऑप्शन C, अ स्टार वेरी फ्रीक्वेंटली कम्स नियर टू एन अदर वन। और जो 6 MCQ है वो है
इन द पैसेज द शिप सिम्बलाइज, मतलब जो शिप है वो किस चीज़ का सिंबल है, तो हमें वो बताना है। तो अगर आपने पैसेज समझ के पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि शिप किस चीज़ का सिंबल है। इसमें जो ऑप्शन ई है वो करेक्ट है, स्टार। स्टार जो है वो शिप का सिंबल है। सो स्टूडेंट, ये कुछ KU ने सैम्पल पेपर दिया था इंग्लिश का, और इंग्लिश में इस हिसाब से आते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे IQ और GK का भी एक पार्ट है, मतलब जनरल नॉलेज, आपसे कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे अब देख लिए मैथ का है। तो जो IQ और GK है और ये जो इंग्लिश का किया है, ये हर किसी भी फील्ड में आप एडमिशन लेना चाहते हैं ना एंट्री टेस्ट बेस पे, तो ये मस्ट आते हैं। तो IQ को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 7 MCQs है। इफ़ 4 मल्टीप्लाई f इज इक्वल्स टू, अगर 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आया। फिर हमने 3 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 924 आंसर है। देन अगर हम जब 7 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो तब हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो अब हमें ये बताना है इसका आंसर। तो ये आपके पास ऑप्शन गिवन है ABCD। अब इसमें से जो सही आंसर है आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। इसका जो आंसर करेक्ट है वो है D 4942। और एक बात याद रखिए, आपको जो है एंट्री टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। आप छोटा कैलकुलेटर भी अपने साथ जो है वो, अगर उन्होंने कर दिया अलाउ तो आप ले जा सकते हैं, वरना साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो स्टूडेंट GK के ये और क्वेश्चन है, जैसे कि ये 8 है। अ फादर इज़ 5 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। फादर जो है 5 टाइम्स बड़े हैं अपने बेटे से। इन ईयर्स 18, मतलब जब वो 17 साल का था। द फादर विल बी ट्विस एज ओल्ड एज हिज सन। जो फादर है वो डबल उनसे बड़े हैं अपने बेटे से। हाउ ओल्ड इज़ द फादर एट प्रेजेंट। तो अगर 18 में जो है, जब उसका बेटा 18 साल का था तो उसके फादर उनसे 2 साल, मतलब 2 टाइम्स जो है वो बड़े थे। तो हाउ ओल्ड इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में उनकी जो वो एज होगी वो क्या होगी, कितने ईयर्स के वो होंगे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है 8 का वो है बी मतलब 30 ईयर्स ओल्ड। MCQs 9 देखते हैं। व्हेन वॉज सुई गैस फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान, मतलब सुई गैस पहली बार कब डिस्कवर्ड हुई थी पाकिस्तान के अंदर। तो इसका जो सही ऑप्शन है 9 का वो है बी 1952 में। तो देखें, पहले जो है आपके IQ लेवल चेक करते हैं कि कितना आप कर सकते हैं। तो ये मैथ के क्वेश्चंस थोड़े से दे दिए, और उसके बाद फिर अब इन्होंने जनरल नॉलेज का मतलब GK का क्वेश्चन एक कर लिया। और ये 10 MCQ है। सन क्या है। A से D तक आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। स्टार है, एस्ट्रॉयड है, प्लैनेट है, सैटेलाइट है, क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्टार। सन इज़ अ स्टार। स्टूडेंट IQ और GK का और इंग्लिश का जो है वो उनके MCQs देख लिया। अब यहाँ पे फिज़िक्स सब्जेक्ट आया है, तो ये फ़िज़िक्स के MCQs सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होंगे जो मेडिकल की फील्ड से होंगे, इन्होंने इंटर मेडिकल से किया होगा। जैसे जिस बच्चे ने कॉमर्स से किया है, आर्ट्स से किया है, तो उनके फ़िज़िक्स ये वाले सब्जेक्ट नहीं होते, तो उनसे फ़िज़िक्स और इस तरह के सब्जेक्ट के MCQs नहीं पूछे जाएंगे। ये सिर्फ उनसे पूछे जाएंगे जिन्होंने इंटर साइंस से प्री मेडिकल से किया होगा। ठीक, तो ये 11 MCQs है फिज़िक्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इज़ अ स्केलर। ठीक है, तो इनमें से कौन सी जो क्वांटिटीज़ है वो स्केलर है। तो ये A to D ऑप्शन दिया हुआ है, और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है वो है D। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर D है। अब ऑप्शन MCQs 12 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट 12 MCQ है। अ पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री विद अ वेलोसिटी ऑफ 9.8 ms 1 द हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी। तो इसका जो 12 का करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन 9.8 इसका आंसर है। अब सेकेंड सब्जेक्ट जो है वो है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जिन्होंने इंटर कंप्यूटर साइंस से किया है।
तो जिन्होंने मेडिकल से किया होगा तो उनके पास कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एमसीक्यू नहीं आएगा। इंग्लिश, जीके, आईक्यू ये मस्ट होंगे। ये हर फील्ड स्टूडेंट जो है, किसी भी फील्ड से उसने इंटर किया है, उसके पास मस्ट क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स है जो उनके फील्ड से रिलेट नहीं है वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे 15 एमसीक्यूज़ है। रिलेशनल डेटाबेस इज़ प्रीव्यूड बाय यूज़र एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 15 एमसीक्यूज़ का वो है ए। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। और यहाँ पे 16 एमसीक्यूज़ है। पॉइंटर वेरिएबल्स आर यूज फॉर स्टोरिंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 16 का वो है बी, एड्रेस ऑफ एंड अदर वेरिएबल्स। स्टूडेंट अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लें ये मैथ्स का सब्जेक्ट है। अब जैसे कि आप देख लीजिएगा कि अगर आपने मैथ्स पढ़ी है तो आपके मैथ्स के एमसीक्यूज़ आएंगे। जैसे यहाँ पे 13 है, इफ़ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा देन टू कॉस, देन कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, ये क्या होगा। तो जो 13 है, 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। इसमें जो आएगा स्क्वायर रूट साइन थीटा। ठीक है। स्टूडेंट अब यहाँ पे 14 एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्रोडक्ट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर व्हेन टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर इज़। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अगर 2 डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं एक साथ तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा नेचुरल नंबर का तो वो क्या होगा। तो वो हमें बताना है। ए सी डी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होंगे। ए से 4 ऑप्शन होते हैं या 5, उससे ज़्यादा और नहीं होते। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 14 का वो है ए, 2/9। स्टूडेंट नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ पे केमिस्ट्री एक और सब्जेक्ट है, ये मेडिकल वालों के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट्स वालों के लिए। 17 वेलोसिटी ऑफ लिक्विड्स डिपेंड अपॉन। ठीक है, वेलोसिटी जो होती है लिक्विड्स की वो किस पे डिपेंड करती है। इसका 17 जो एमसीक्यू है वो है इसका सही आंसर ई, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे 18 जो है, विच पेयर ऑफ गैसेस हैव सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन एट एसटीपी। ठीक है, तो इसमें जो है हमें ए से डी तक ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो 18 है उसका करेक्ट आंसर है सी। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं जो हमें गिवन है बायोलॉजी। ये भी साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे पूछा गया है मोड्स एंड यीस्ट आर क्लासिफाइड एज। ठीक है, तो यहाँ पे जो 19 है उसका करेक्ट आंसर सी है, ऑप्शन सी, फंगी। स्टूडेंट यहाँ पे जो 20 एमसीक्यूज़ है यहाँ पे है विच कंपाउंड कैप्चर्स लाइट एनर्जी इन प्लांट्स। ठीक है, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है बहुत ही हल्की एनर्जी जो है वो प्लांट्स के अंदर जो है वो क्या करती, कैप्चर करती है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो ये जितने भी एमसीक्यूज़ मैं शेयर कर रही हूँ ये सब केयू वालों ने खुद ही शेयर किए हैं। और इंग्लिश के अलावा आईक्यू के सारे जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके दो जो हैं एग्जांपल्स के तौर पे आपके पास जो है वो एमसीक्यू शेयर किए ताकि आपकी हेल्प हो जाए और इसी के हिसाब से आप पे क्या करें, बाकी सब्जेक्ट्स की जो है तैयारी कर सकें। स्टूडेंट नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है जियोग्राफी। अब जियोग्राफी जो है सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, आर्ट्स, मेडिकल, प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो ये सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने इंटर कॉमर्स से किया उनके लिए एमसीक्यूज़ आएंगे। जियोग्राफी, द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज़ मेजर्ड एज अ डिस्टेंस फ्रॉम द। ठीक है, तो जो 23 है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी है, इक्वेटर एज एन एंगल। तो अब से 24 एमसीक्यूज़ देखते हैं। स्टूडेंट जो 24 एमसीक्यूज़ है, डैश इज़ अ प्रोसेस ऑफ लीविंग वन कंट्री टू टेक परमानेंट रेजिडेंस इन एन अदर कंट्री। तो इसमें जो 24 है इसका करेक्ट आंसर
बी है एमिग्रेशन, ठीक है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, स्टैटिस्टिक। ये भी सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने इंटर कॉमर्स से किया है। 21 है, जाहिद रिसीव द फॉलोइंग स्कोर ऑन हिज मैथ टेस्ट ड्यूरिंग द लास्ट सेमेस्टर। ये सारे इन्होंने स्कोर बताया है। व्हाट वाज हिज मीडियन स्कोर। तो इसमें से जो है मीडियन स्कोर किस तरह कौन सा होगा ये आपको अरेंज करने पड़ेंगे और दैन फिर आपको पता चल जाएगा इसकी सॉल्यूशन है। तो 21 जो है उसका करेक्ट आंसर है डी। 89 जो है वो उसका मीडियन स्कोर है। सो स्टूडेंट 22 जो MCQs है स्टैटिस्टिक का, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज, मतलब प्रोबेबिलिटी होना और ना होना वो कौन सा इवेंट कहलाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, स्टैट्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उन सब को आपको समझना पड़ेगा और उनमें से फिर MCQs बन के आते हैं, ठीक है। तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि इसका आंसर क्या है क्या नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, मतलब 1 इसका करेक्ट स्टूडेंट नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं और यहाँ पे जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है अकाउंटिंग का, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ये भी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए 25 MCQ है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज़ वन। इनमें से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का अकाउंट इनमें से कौन सा है। तो 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, इन विच द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस आर शोन। तो रिसिप्ट्स और पेमेंट्स का अकाउंट वो होता है जिसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शो किया जाता है। तो 26 MCQs की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे A to D ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें 26 का डी जो ऑप्शन है वो सही है। प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल, मतलब आपका जो प्रॉफिट है, आप जो मुनाफा कमाते हो वही आपकी कैपिटल को बढ़ाता है। स्टूडेंट जो नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट्स को शॉर्ट फॉर्म में POC भी कहते हैं। तो POC की तरफ चलते हैं। POC में यहाँ पे MCQ दिया है, द होल सेलर हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक, मतलब जो होल सेलर होता है उसका क्या करेक्टरिस्टिक उसका क्या होता है। तो जो 27 का करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, ही सेल्स गुड्स टू रिटेलर, मतलब वो क्या करता है, चीज़ों को, गुड्स कहा जाता है कॉमर्स में, चीज़ों को रिटेलर को सेल करता है। तो 28 MCQ है, द वाइंडिंग अप ऑफ सेल ट्रेडरशिप, जो वाइंडिंग अप से सोल ट्रेडरशिप होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो A to D ऑप्शन दिए हुए हैं 28। 28 का जो है वो बी करेक्ट आंसर है, डज नॉट रिक्वायर लीगल फॉर्मेलिटी और रिस्ट्रिक्शन। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स में जो MCQs आएंगे वो इस तरीके से होंगे। इन दिस जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कीनेस पॉइंटेड आउट दैट, मतलब इनमें से कीनेस से कौन सा पॉइंट किया था, ठीक है, पॉइंटेड आउट किया था। तो जो 29 का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है वो है सी, द इकोनॉमी मे बी इन इक्विलिब्रियम एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। तो 30 MCQs की तरफ चलते हैं। 30 MCQs है वो है, द एवरेज टैक्स रेट इज़ इक्वल टू द, जो एवरेज टैक्स रेट होता है वो किसके बराबर होता है। तो 30 का सही आंसर है ए, टोटल टैक्स लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। जो लाइबिलिटी है वो डिवाइड हो जाती है टैक्स इनकम से, तो हमारा जो एवरेज टैक्स रेट है वो निकल आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट सब्जेक्ट है जनरल मैथ का, और इसमें जो MCQ पूछा गया है 31 का, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल वॉल डायमीटर इज़ 7 इंचेस इज़ अप्रोक्सीमेटली। तो इसका जो 31 है इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, 22 इंचेस। और यहाँ पे जो 32 है उसका देख लेते हैं। यहाँ पे व्हाट इज़ 15% ऑफ 32, मतलब जो 32 का 15% क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, 4.80। तो स्टूडेंट नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है इस्लामिक हिस्ट्री, और ये भी आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए है। 36 है, इवेंट ऑफ मिराज टुक प्लेस ऑन। मेराज जो है वो कौन सी जगह पे, मतलब कौन सी प्लेस पे हुई थी। तो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 27 रजब को हुई थी। 37 जो MCQ है वो है, नजाशी वॉज किंग ऑफ, नजाशी जो है वो कहाँ के किंग है।
तो 37 का बी आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे जो है इसका 37 का बी ऑप्शन करेक्ट है। इथोपिया, इथोपिया के जो है वो नजाशी किंग है। सो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो हमारे पास सिविक्स है, और सिविक्स भी आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए होता है। द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी इज़ ऑफ इन। तो यहाँ पे जो 34 है इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद 35 यहाँ पे MCQ है। द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉ शुड बी। दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं लॉ के, वो क्या होने चाहिए? तो 35 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो एंट्री टेस्ट में एजुकेशन के MCQs आएंगे वो इस तरीके से होंगे। फिजिबिलिटी स्टडी इज़ नोन एज, जो फिजिबिलिटी है वो स्टडी किस चीज़, मतलब किस चीज़ की होती है, ठीक है। तो जो 38 MCQs है उसका आंसर करेक्ट है डी। डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। सो स्टूडेंट, जो 39 MCQ है, अ गुड करिकुलम इज़ ऑलवेज, जो अच्छी करिकुलम होती है वो हमेशा क्या होती है? मतलब 39 का अगर हम करेक्ट आंसर है वो उसका है बी, रिसर्च बेस होती है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है सोशोलॉजी, और सोशोलॉजी में 40 जो MCQ है, व्हाट टर्म इज़ यूज टू रेफर टू अटेम्प्ट बाय सोसाइटी टू रेगुलेट पीपल्स थ्रो एंड बिहेवियर, ठीक है। तो 40 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ऑप्शन ए, सोशल कंट्रोल। सो स्टूडेंट, जो 41 हमारे पास MCQ है, लोअर प्रेस्टीज वर्क दैट इन्वॉल्व्स मोस्टली मैनुअल लेबर इज़ कॉल्ड। तो 41 का जो करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो स्टूडेंट, ये फिजियोलॉजी का एक और मतलब दूसरा सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी। इसमें जो 42 MCQ है, फ्रेंडशिप ग्रुप्स बिगिन टू डेवलप ड्यूरिंग विच ऑफ द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो 42 है उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। और इसको कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फिजियोलॉजी का जो 43 MCQ है, विच को रिलेशन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, इसमें से कौन सा जो है को रिलेशन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट होता है? तो 43 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, 10+, ठीक है, पॉइंट 10+। सो स्टूडेंट, ये MCQs उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो टेस्ट बेस्ड जो है एडमिशन लेना चाहते हैं KU के अंदर। तो KU ने जो है, कराची यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स के लिए आसानी के लिए कि उनको किस तरीके से जो फील्ड से उन्होंने एंटर किया है वो लोग तैयारी करें। तो हर सब्जेक्ट के उन्होंने सिर्फ 2 MCQ जो है शेयर किए, लेकिन अगर आप जब टेस्ट देने जाएंगे तो तकरीबन ये 10 से 20 MCQs जो है आपको गिवन होंगे। हर सब्जेक्ट के 20 MCQs आपको गिवन होंगे और आपको इन्हें सॉल्व करना होगा। और स्टूडेंट, टोटल आपके पास जो टाइम होगा वो 120 मिनट्स होंगे, जिसके अंदर आपको 100 MCQs को जो है वो सॉल्व करना होगा। और बाकी हर फील्ड के हिसाब से किसी में 50 MCQs करेक्ट होंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, किसी में 45। तो उन्होंने वो अपनी तरफ से, मतलब अपने तरीके से बता दिया है। और आपके पास जो ऑप्शन होंगे वो इस तरीके से होंगे कि आपके पास गोल गोल सर्कल बने हुए होंगे, ठीक है। उसमें आपको ना टिक का निशान लगाना है ना क्रॉस का निशान लगाना है, आपको उस सर्कल को फिल करना है पेंसिल से। सो स्टूडेंट, 20 है, जैसे एक सब्जेक्ट के अगर 20 MCQs दे रहे हैं तो उनके 20 मार्क्स होंगे, मतलब जो एक MCQ होगा वो 1 नंबर का होगा। और स्टूडेंट, वीडियो के एंड में मैंने ये सारे MCQs यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। जितने भी MCQs अभी तक हमने सॉल्व किए इन सब के आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर से ये यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं।